अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, नया तमाशा इन्होंने शुरू किया है इंटरव्यू का। बच्ची का इंटरव्यू क्यों नहीं करा रहे, बच्चे को सामने क्यों नहीं ला रहे, बच्चे को है बच्चा छुप गया तुमसे, अब तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। और जो तुम्हें मरोड़ पा रहे हैं ना, ये मरोड़ अब उठते हमने देखने हैं, क्योंकि अब तुम्हें ये तकलीफ हो रही है जो तुम्हारे जर्राए थे, जर्राए, ठीक है, तुम्हें अब खबरें पहुंचाना जो है उन्होंने छोड़ दी है तुम्हारे जर्राए ने, और तुम्हें पता नहीं चल रहा कि अंदरों अंदर ही हो क्या रहा है, ठीक है। अब उसको तुम सुनने के लिए ये तमाशा कर रहे हो कि बच्ची का इंटरव्यू कर दे, बच्ची सामने क्यों नहीं आ रही। भाई, बच्ची उनकी है, तुम्हारी नहीं है। अब वो वालदैन के पास है, और वालदैन जो है वो बेहतरीन मुहाफिज होते हैं, और वो जब बेहतर समझेंगे उस वक्त बच्ची को मीडिया पर भी लाएंगे, दुनिया के सामने भी लेकर आएंगे। और तुम्हें असल में जो मरोड़ पा रहे हैं ना, लोग उनका मजा ले रहे हैं कि तुम्हें अब जो तकलीफ हो रही है लोग उसका मजा ले रहे हैं। और पहले बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले या किसी को इंटरव्यू देने से पहले अदालत में बयान देगी जो उसने देना है। तुम लोग उसके लिए तैयार हो। तुम्हें जो मरोड़ पा रहे हैं ना, पूरी दुनिया तुम्हारी, वो कल हंसी जो है लोगों ने मुझे भेजी है, ही वो जो एक मरासी बैठाया हुआ है, वो पता नहीं पहले अलहमरा का वकील था, क्योंकि वो है तो मरासी, पूरी दुनिया ने तस्दीक भी कर दी है। ये मरासियों का वकील लग रहा मुझे, जुगतबाज। इसने तो बेचारे, यकीन करो कि वकीलों का ना, इसने तो इमेज ही खराब करके रख दिया है कसम से। एक हमारा शेर जबरान नासिर हैं, इस केस के बाद इतनी ऑडियोज और वीडियोस मुझे आई हैं बहनों की कि भाई हम अब उकता चुके थे इस निज़ाम से, लेकिन जबरान नासिर को देख के हम अपने बच्चों को जो है ना वकालत में डालेंगे। और आपको याद होगा जब कस्टडी वालदैन को दी गई थी, उसकी सुबह भाभी ने, साइमा भाभी ने इंटरव्यू देते हुए एक सहाफ़ी को कहा था कि मैं अपनी बच्ची को वकील बनाऊंगी, मेरी बेटी वकील बनेगी। तो ये इमेज एक जनाब जबरान नासिर का है, जिसकी वजह से वालदैन के ख्यालात बदल गए हैं। और जब इसको देखते हैं, ढक्कन वकील को, बंदा कहता है यार वकील ऐसे होते हैं। उसकी गुफ्तगू से पता चलता है कि किस लेवल का ये बंदा है। शक्ल इसकी आप देखें, नाउज़ बिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, लानतों का नतीजा जो पूरी दुनिया से पड़ रही हैं, और अभी तो इंटरनेशनल लानतें शुरू होंगी। बाकी तुम अब बच्ची 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 बच्ची, अब बैठ जाओ आराम से। वह वालदैन के पास खैर से, जहाँ से तुम लोगों ने इसको अगवा किया था ना, वो खैर से अब पहुँच गई अपनी जगह के ऊपर, और एक एक करके हर एक चीज़ को इंशाल्लाह वो सामने लाएगी। तुम अपनी ये 2 नंबर की जो चालाकियाँ ना, वो अपने पास रखो। तुम ये जो दूसरे सीनियर सहाफ़ी हैं उनको उकसाते हो कि इंटरव्यू लो, सामने लेकर आओ, ये करो वो करो, ताकि तुम्हें तमाशा बनाने को जो है ना तुम्हारे वीलॉग बन जाएं 8-9, और काला कब्बा एक्टिव हो जाए, टेढ़ी टांगों वाला शैतान, मरदूद दुनिया जहान का। मुझे बड़ी हसरत थी, मैं ये पढ़ता था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। तो छोटा होता था, मुझे मरदूद का मतलब नहीं समझ आती थी, लेकिन यकीन करें इस केस के बाद जब ये टोला बैठा ना 6 बंदों का, मुझे समझ आ गई कि शैतान मरदूद होता गया। ये ऐसे शैतान मरदूद हैं, इनकी शक्लें देखें आप। तो इंशाल्लाह बच्ची का फ्यूचर ब्राइट है, और ब्राइट ही रहेगा। बाकी जो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, वो कोई आके तुम्हें अभी नहीं बताएगा, बेफिक्र रहो। सबूत तुम्हारे अब खत्म हो गए। सबूत, अब बैठ जा आराम से, कोई और काम कर जाके। उल्टे सीधे थंबनेल लगा के, चूसने वाला मुंह बना के तो कोई और वीडियो कर। अब इधर से निकल, तेरा खेल खत्म हो गया, साइड पे हो। हमें पता है पैसा तुमने इतना खाया है, तुम पे जिसने पैसा लगाया वो कह रहा बकवास करो ना, कुत्तों की तरह बकवास क्यों नहीं कर रहे हो, बैठ गए चुप करके। सारा पैसा लगवा दिया हमारा, केस के ऊपर इतना पैसा हमारा तुमने लगवा दिया। तुम इसलिए अब जो है ना वो कुत्ते बन के भौंकने लगे हुए, और मसला कोई नहीं है, तुमने अपनी इज्जतें बचानी है। उन लोगों के सामने जो तुम्हें देखते रहे हैं, बकवास तुम्हारी 9 महीने सुनते रहे हैं, और जहाँ से तुमने पैसा खाया है उनके डर के मारे आके बैठ जाते हो। बस ये है तुम्हारा करैक्टर, और है क्या। ये पहले भी मैंने कहा था, इतने शेर के बच्चे हो ना, जो जब कमेंट हो रहे होते हैं ना नीचे, तो उनको डिलीट ना किया करो।
इतने अगर मर्द के बच्चे और इतने अगर गैरतमंद हो तो उसके लिए तुमने अलहदा एडिटर बैठाया हुआ है 20-25 हज़ार रुपये का, जो सिर्फ तुम्हारे कमेंट जो है वो डिलीट करता है, तुम्हें जो लानतें पड़ती हैं पूरी दुनिया से, तुम्हें जो बद्दुआएं मिलती हैं। तो नाज़रीन बिल्कुल हमें पता है लोगों को बहुत इंतज़ार है कि बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये सारी चीज़ें करें, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बच्ची का वो बयान जो वो अदालत में जाके देगी और सारे हक़ाइक़ जो हैं वो खुल के आप लोगों के सामने आएंगे और अदालत में जो बयान किया जाए और कोर्ट रिपोर्टर जब आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाएगा तो उसका इम्पेक्ट कुछ और है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, मेरी भी इस हवाले से बातचीत हुई है और तमाम यही मामूलात हैं कि अभी सामने नहीं आने दे रहे इस केस को। उसकी वजह ये है कि इतने अरसे के बाद बच्ची खैर आफियत से अपने घर पहुंची है, एक ज़हनी कैफियत में बीमारी में वो मुब्तला थी कि मेरे साथ हो गया है, तो ना कि वो उस मंजर आम पर आकर वो सारी पुरानी बातें अपनी उसको याद आएँ, वो याद करवाए या जो कुछ भी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। इन्हें बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि इनके पास अब मवाद कुछ नहीं है। अब जो आसपास के जो लोग थे जो इस केस को देख रहे थे और संजीदा होकर उसके ऊपर काम कर रहे थे, अब इनको उनसे तकलीफ़ है, उनके ऊपर ये आके लाइव कर देते हैं क्योंकि इनके पास है तो अब कुछ भी नहीं है इनके पास और ना ही ये कुछ कर सकते हैं। तो वो अब खाली एक मरासी रह गया, बाकी तो भाग गए हैं, वो मरासी को लेके बैठ जाते हैं बस और इसके कह के सुना करें। आप ईमान से यकीन करें, मेरी भी अब एज काफ़ी हो गई है, लेकिन भाई तौबा अस्तगफार, इतने मनहूस भाई, इतने मनहूस चेहरे और इतनी मनहूस गुफ्तगू और इतना मनहूस कहका मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। आप यकीन करें ये स्पेशल लोग हैं जिनको अल्लाह की ज़ात ने सिर्फ लानत भेजने के लिए बनाया गया। जैसे लाखों लोग जो जाके शैतान को पत्थर मारते हैं, इन पे आप जितनी लानत भेजेंगे आपको सवाब मिलेगा। अपनी लानतों का सिलसिला जो है आपने जारी रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। कितना बड़ा बैटल है, कितनी बड़ी जंग है अपनी मासूम बच्ची को जो आपके घर से अगवा हो जाए, उसके साथ अगर कोई चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस कर ले और उसको वापस हासिल करना। तो यकीनी तौर पे इस केस से बहुत सारे सबक सीखने को हैं, अदलिया के लिए भी, आला अदलिया के लिए भी, हमारे कानून बनाने वाले इदारों ऐवानों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और जो तफ्तीश करने वाले महकमे हैं पुलिस के लिए भी, कि ये जो मसला 7 दिन तक चला, 7 महीने तक चला, ये 7 दिन में भी हल हो सकता था अगर पहले दिन से सही अप्रोच के साथ इस केस की तफ्तीश होती, पुलिस संजीदा होती, प्रॉपर बोर्ड से मेडिकल कराया जाता, बच्ची की जहनी एनालिसिस को करने के लिए साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट कर दिए जाते। तो जिस जंग में हमें 7 महीने लगे हैं, शायद ये फैसला 7 दिन में आ जाता और इस कर्ब से इस ख़ानदान को, इस बच्ची से को नहीं गुजरना पड़ता और ये 7 महीने इनको कोई लुटा नहीं सकता। और आप भी जानते हैं कि कुछ लोगों ने तो पैसा कमाने के लिए इसको पेशा बनाया कि इस ख़ानदान की इज़्ज़त को छाला जाए, ना उनको बच्ची का पास, ना बच्ची के मुस्तकबिल का पास, ना ख़ानदान का पास, और जिस किस्म के संगीन और गलीज़ इल्ज़ाम लगाए गए और आयद किए गए। तो ये एक माशरे का बहुत एक कहते हैं एक डार्क एस्पेक्ट ही हमारे सामने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने मेरी बच्ची की इंटरिम कस्टडी का डिसीजन लिया है और बच्ची को हमारे हवाले किया है। मैं सबसे पहले तो आप सब मीडिया पर्सन्स और मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और कोर्ट रिपोर्टर्स, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मेरा ख्याल है कि इस केस में जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो मेरे साथ खड़े हैं। आप लोगों को याद होगा कि 8 जून को जिस तरीके से एक डिसीजन आया था, उसके बाद जिब्रान भाई ने इस केस को जिस तरह से उठाया है और आज हमें एक बहुत बड़ी फतह दिलाई है, इसमें डेफिनेटली जिब्रान भाई का बहुत बड़ा किरदार है। और इसके अलावा मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तमाम दोस्तों का तो शुक्रिया अदा कर चुके हैं मेहदी साहब। मैं कुछ और नाम लेना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ हमारे वकील दोस्त हैं, चूँकि ये कंबाइंड एफर्ट रहा है फैमिली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कराची में और लाहौर की अदालतों में, जिनकी वजह से आज ये बच्ची वापस अपने घर को, अपने वालिदैन के पास आ रही है। एडवोकेट नबील कुलाची साहब है, एडवोकेट अहमद अली हुसैन, एडवोकेट आमना उस्मान, एडवोकेट फ़हद सिद्दीकी, एडवोकेट अहमद शेर जट, बैरिस्टर रफ़ीक अहमद और एडवोकेट ज़हीर हुसैन मेमन।
इन तमाम लोगों की प्रो बोनो सर्विसेज जो इन्होंने दी हैं इस केस में, जो इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर हमने लिया, इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। बट आपके सामने एक ये भी चीज़ नज़र आती है कि कितना बड़ा बैटल है, कितनी बड़ी जंग है अपनी मासूम बच्ची को जो आपके घर से अगवा हो जाए उसके साथ अगर कोई चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस कर ले और उसको वापस हासिल करना। तो यकीनी तौर पे इस केस से बहुत सारे सबक सीखने को हैं, अदलिया के लिए भी, आला अदलिया के लिए भी, हमारे कानून बनाने वाले इदारों ऐवानों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, और जो तफ्तीश करने वाले महकमे हैं पुलिस के लिए भी, कि ये जो मसला 7 दिन तक चला, 7 महीने तक चला, ये 7 दिन में भी हल हो सकता था अगर पहले दिन से सही अप्रोच के साथ इस केस की तफ्तीश होती, पुलिस संजीदा होती, प्रॉपर बोर्ड से मेडिकल कराया जाता, बच्ची की जहनी एनालिसिस को करने के लिए साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट कर दिए जाते। तो जिस जंग में हमें 7 महीने लगे हैं, शायद ये फैसला 7 दिन में आ जाता और इस कर्ब से इस ख़ानदान को, इस बच्ची से को नहीं गुजरना पड़ता और ये 7 महीने इनको कोई लुटा नहीं सकता। और आप भी जानते हैं कि कुछ लोगों ने तो पैसा कमाने के लिए इसको पेशा बनाया कि इस ख़ानदान की इज़्ज़त को छाला जाए, ना उनको बच्ची का पास, ना बच्ची के मुस्तकबिल का पास, ना ख़ानदान का पास, और जिस किस्म के संगीन और गलीज़ इल्ज़ाम लगाए गए और आयद किए गए। तो ये एक माशरे का बहुत एक कहते हैं एक डार्क एस्पेक्ट ही हमारे सामने आया है। तो मैं अख्ताम में यही कहूँगा कि इस केस से सबक सीखते हुए हमारी पार्लियामेंट भी रिफॉर्म्स की तरफ फोकस करे, हमारी जुडिशरी भी रिफॉर्म्स की तरफ फोकस करे, पुलिस भी रिफॉर्म की तरफ फोकस करे, और मज़ीद जितनी बच्चियाँ इस जुर्म का शिकार हो रही हैं वो जल्द बाखैरियत अपने घर को वापस आएँ।